तो वो कभी हिजाब के समर्थन में आ जाएगा, कभी सीएए के विरोध में आ जाएगा, कभी 370 को दोबारा लागू करो ऐसी डिमांड करने लगेगा। तो वो सब लोग उस गैंग का ही एक हिस्सा हैं जो किसी ना किसी रूप में भारत में जिहादी शक्तियाँ बढ़ें उसके लिए माहौल बना रहे हैं। कन्हैया लाल जी के साथ क्या हुआ, उमेश कोहली के साथ क्या हुआ, किशन भरवाड़ के साथ क्या हुआ, अंकित शर्मा के साथ क्या हुआ, ध्रुव त्यागी के साथ क्या हुआ, नुपुर के साथ क्या हुआ, तो ये जब दिखने लग जाता है तो ना जगने का तो कोई विकल्प ही नहीं है, सबको जगना पड़ता है। इसीलिए मैं ये बार बार कहता हूँ कि वो बॉलीवुड का हर कलाकार जो बोल रहा था कि मुसलमान डरे हुए हैं, या वो पत्रकार या नेता जो बोलता है अल्पसंख्यक खतरे में है, भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, उमेश कोहली जी और कन्हैया लाल जी की हत्या का खून उनके हाथों में है। आमतौर पर जो नेता बोलता है वो करके नहीं दिखाता, और जो करके दिखाता है वो या तो चर्चित या विवादित नेता बन जाता है। नमस्ते, मेरा नाम हिमानी भट्ट है और आप देख रहे हैं TNN वर्ल्ड। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो खुद को हिंदूवादी, राष्ट्रवादी, देश प्रेमी मानते हैं। ये सर मैं आपको विवादित नेता कहूँ कि चर्चित नेता कहूँ? देखिए, इस वक्त तो केवल आप बेटा कहिए, क्योंकि जो कन्हैया लाल जी के परिवार के साथ हुआ है, उमेश कोहली जी के परिवार के साथ हुआ है, अब नेता बनने का विकल्प ही नहीं है। पहले तो परिवारों के साथ खड़ा होना है, उनके दुख दर्द कष्ट को जितना बांट सकते हैं उसको बांटने की कोशिश करनी है। मेरी पहली लाइन से इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपसे यही सुनना चाहती थी, आपने वही बता दिया। धर्मो रक्षति रक्षत, इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। अपने प्रांत के, अपने हर एक प्रत्येक हिंदुओं को ये बात का एक संदेश देते हैं। सर, कितना मुश्किल है प्रत्येक बंदे को हिंदूवादी बनाना, हर हिंदू को ये बताना कि तुम हिंदू हो, तुम जागो। एक बात बताओ हिमानी, वो वीडियो देखा कन्हैया लाल जी का, वीडियो मारा उन्होंने, वीडियो बना दिया। अब वो वीडियो देख के मैं घर पे जाकर सो जाऊं, या मैं ये बोलूं कि मुझे क्या, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो राजस्थान जाके कोई चुनाव नहीं लड़ना, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, कन्हैया लाल जी ने के साथ जो हो गया देख लेंगे, उनका समाज देख लेगा, परिवार देख लेगा। तो उसके बाद मैं चैन से सोऊंगा कैसे? उसके बाद मैं अपने को जवाब कैसे दूंगा? तो एक बेचैनी जो अंदर पैदा हुई, उसने ये कहा कि पहले परिवार का साथ देते हैं, कोशिश करते हैं, क्या पता और लोग भी जुड़े, हज़ारों लाखों लोग। इसका मतलब वो बेचैनी सिर्फ मेरे में नहीं थी। ये बात कहना कि बाकी लोग नहीं जागे हुए, जिसने भी कंट्रीब्यूशन किया, चाहे पैसे से किया हो या मन से किया हो, भावना से। कितने लोग अपने मंदिर में भगवान के सामने बैठ के प्रार्थना की उनके परिवार के लिए, प्रार्थनाओं में रखा, आरतियों में रखा, विश्वास में रखा, श्रद्धा में रखा लोगों ने। तो वो सब लोग जागे हुए लोग हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत मुश्किल काम है। सच अगर बता दो, सच अगर पता लग जाए तो सभी जगे हुए हैं। जब तक झूठ में, झूठे इतिहास में जी रहे हो, झूठी खबरों में जी रहे हो, झूठी बातों में जी रहे हो, तो लेकिन जब पता लगता है, जब सामने दिखता है कन्हैया लाल जी के साथ क्या हुआ, उमेश कोहली के साथ क्या हुआ, किशन भरवाड़ के साथ क्या हुआ, अंकित शर्मा के साथ क्या हुआ, ध्रुव त्यागी के साथ क्या हुआ, नुपुर के साथ क्या हुआ, तो ये जब दिखने लग जाता है तो ना जगने का तो कोई विकल्प ही नहीं है, सबको जगना पड़ता है। कन्हैया लाल के परिवार से आप मिले, उमेश कोहली के परिवार से मिले, परिवार आपसे मिलकर फूट फूट कर रोने लगा, बेटा आपसे गले मिलकर रोने लगा। एक नेता की ऐसी छवि, इतना स्नेह, इतना प्यार, आप जनता के बीच बैठे, वो आपको देखकर रो दिए, आपने आर्थिक मदद भी करी, और दूसरी तरफ आपको मदद करने की धमकी मिली कि आपको जान से मार देंगे। ये क्या है सर? नहीं, देखिए, ये तो जब वो बेटा मेरे पास आया और गले लगा और रोया, या माता जी के जब आंसू बहे, तो हम सबको जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब ये लगता है कि किसी के पास जाके रो पाए, ऐसा कोई हो जिससे अपना दुख कह पाए, ये मालूम हो कि कुछ लोग हमारे साथ में खड़े हुए होंगे। तो मुझे लगता है वो ईश्वर ने उस वक्त मेरे को भेजा, हो सकता है ईश्वर किसी और को भेजते, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम दुख में खड़े हो पा रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। चाहे कन्हैया लाल जी हो, हिमानी जी या उमेश कोहली जी हो, इनके परिवार के हम ऋणी हैं, हम कर्जदार हैं। वो धर्म के कारण उन्होंने अपना परिवार का कमाने वाला सदस्य खोया है। हम कुछ भी करेंगे, हम वो कर्ज नहीं उतार सकते, हम केवल अपना थोड़ा सा कर्तव्य निभा सकते हैं, वही निभाने की कोशिश कर रहे हैं। धमकियां दी हैं लोगों ने, ज़रूर धमकी दे रहे हैं लोग, मेरे को दे रहे हैं, लेकिन मेरे को धमकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे धमकी मिलेगी तो आप सवाल पूछने के लिए आए, और मीडिया के और लोग भी आए, पुलिस के पास भी बात चली गई, टीवी में भी खबर, लेकिन कन्हैया लाल जी को जब धमकी मिली तो कोई पूछने नहीं गया उनको। उमेश कोहली जी को जब धमकी मिली कोई पूछने नहीं। ऐसे लोगों को जो धमकी मिल रही है, उनको कैसे सुरक्षित किया जाए, उनको कैसे भरोसा दिया जाए, वो हम लोगों का सबका मिशन होना चाहिए।
सर, जब एक नेता को धमकी मिल सकती है तो आम जनता क्या करेगी यहाँ पर, और स्पेशली वो लोग जो अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं लेकिन दम जाते हैं। एक तरफ हम अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं और एक तरफ इस तरीके से डरना छुपना। क्या हमारे को इस तरीके से डरना चाहिए, या सामने वाले हिंदू वर्ग मुस्लिम वर्ग भी कह रहे हैं कि हम भी डर रहे हैं, हिंदू वर्ग कह रहे हैं हम डर रहे हैं, कौन डर रहा है और कौन डरा रहा है? नहीं, देखिए, किसके बेटे छीने जा रहे हैं, किसके भाई खो रहे हैं, किसकी पत्नियों के सुहाग नष्ट हो रहे हैं, किसका खून सड़क पे पड़ा है, इससे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। जब भी कोई मुझसे पूछता है डरा हुआ कौन है, कुछ लोग बोल रहे हैं मुसलमान डरे हुए हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं हिंदू डरे हुए हैं, सच क्या है? तो मैं कहता हूँ सच ये है कि आप ये देखो कि किसके बेटे छीन लिए गए, किनके बच्चों की हत्या हो गई, किनके दरवाजे पर मातम है, उससे आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। बाकी तो सब नौटंकी है। इसीलिए मैं ये बार बार कहता हूँ कि वो बॉलीवुड का हर कलाकार जो बोल रहा था कि मुसलमान डरे हुए हैं, या वो पत्रकार या नेता जो बोलता है अल्पसंख्यक खतरे में है, भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, उमेश कोहली जी और कन्हैया लाल जी की हत्या का खून उनके हाथों में है, उनके सर पे जिम्मेदारी है इन हत्याओं की, क्योंकि आपने इस देश में ये माहौल बनाया झूठा। वरना जो मर रहा है वो अपराधी और जो मार रहा है वो विक्टिम। ऐसा तो नहीं चल सकता, ऐसा नहीं चल सकता, ऐसा चलने नहीं दिया जाएगा। हमारे देश को सेकुलर भारत भी कहा जाता था, अब हिंदूवादी राष्ट्रवादी हिंदुत्व की तरफ ही हो रहा है या एक तरफ कहा जा रहा है? आपको क्या लगता है सेकुलरिज्म क्या होता है एक्चुअली? भारत सेकुलर क्यों है? क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। पाकिस्तान क्यों नहीं है सेकुलर? ज़मीन तो सेम ही थी, वो क्यों नहीं है सेकुलर? बांग्लादेश क्यों नहीं है सेकुलर? अफ़गानिस्तान क्यों नहीं है सेकुलर? ईरान क्यों नहीं है सेकुलर? सीरिया क्यों नहीं है सेकुलर? भारत क्यों है सेकुलर? सेकुलरिज्म मतलब हिंदुत्व। जब तक हिंदू ज़्यादा है तब तक सेकुलरिज्म है, हर धर्म का सम्मान है, सबके लिए संविधान है, कानून है। कम जहाँ पे हो गया वहाँ पे है क्या? अभी झारखंड के एक स्कूल का मैंने खबर देखी, झारखंड में है, भारत में ही है ना, स्कूल है सरकारी, और वो बोले हमारा जनसंख्या 75% हो गया, अब ये प्रार्थना बदल दो, अब ये नियम बदल दो। तो इसका मतलब नंबर कम होते ही हिंदू समाज के नंबर कम होते ही धर्मनिरपेक्षता खत्म, सेकुलरिज्म खत्म। जब देश का विभाजन हुआ धर्म के आधार पे हुआ, धर्म के आधार पे विभाजन होने के बावजूद भी हिंदू बहुसंख्यक भारत ने निर्णय लिया कि यहाँ सभी धर्मों को अधिकार मिलेगा, बल्कि अल्पसंख्यक को ज़्यादा अधिकार मिलेगा। तो ये निर्णय इसीलिए तो हो पाया कि हिंदू बहुसंख्यक था। ये निर्णय पाकिस्तान बांग्लादेश में क्यों नहीं हुआ? तो इसीलिए सेकुलरिज्म का मतलब हिंदुत्व ही है। और जो हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं, वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहे हैं। जब एक हिंदू को गाली देता है या उन पर विश्वास नहीं करता या हिंदुत्व का मजाक बनाता है, तब आप लोगों के दिल पे क्या होता है, क्या सोचते हैं आप लोग? नहीं, देखिए, वो हिंदू है नहीं, वो लोग इस्लामिक जिहाद के टूल हैं, वो उनके एजेंट हैं, वो उनके दलाल हैं, वो भारत में आतंकवादियों के रिक्रूटमेंट के लिए माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि उनको आप बोलो कि ये तो हिंदू को गाली दे रहा है। नहीं, वो गाली दे रहा है क्योंकि वो उस एजेंडे का पार्ट है जिसमें धीरे धीरे भारत में इस्लामिक जिहादियों के लिए माहौल बनाना है। तो वो कभी हिजाब के समर्थन में आ जाएगा, कभी सीएए के विरोध में आ जाएगा, कभी 370 को दोबारा लागू करो ऐसी डिमांड करने लगेगा। तो वो सब लोग उस गैंग का ही एक हिस्सा हैं जो किसी ना किसी रूप में भारत में जिहादी शक्तियाँ बढ़ें उसके लिए माहौल बना रहे हैं। क्या बीजेपी पक्षपात करती है धर्म के नाम पर? आपको क्या लगता है कि सिर्फ हिंदुओं का सोचना या मुस्लिमों का सोचना? क्योंकि मुस्लिमों का एक काफ़ी जुट जो है वो ये क्लेम करता है कि बीजेपी सिर्फ हिंदूवादी पार्टी बनती जा रही है, हमारे बारे में नहीं सोचती। हालांकि हमने जब ग्राउंड पे उतरे तो हर किसी ने ये भी बोला नहीं, जो चीज़ें जो नियम आते हैं वो सबके लिए आते हैं। अगर खाना आ रहा है तो सबके लिए आ रहा है, अगर कोई स्कीम आ रही है तो वो सबके लिए आ रही है। तो वो जो चंद लोग जो सामने आते हैं, जिनको ओवैसी जिनके नेता बनते हैं कि हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे, वो किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं जब सरकार सबको प्रोटेक्ट कर रही है? देखिए, जो भी व्यक्ति, मैं फिर से बार बार एक बात कह रहा हूँ, जो भी व्यक्ति कहता है मुसलमान खतरे में है, मुसलमान डरा हुआ है, अल्पसंख्यक खतरे में है, अल्पसंख्यक, वो हर कोई आदमी भारत में आईएसआईएस और अलकायदा के रिक्रूटमेंट के लिए ग्राउंड तैयार कर रहा है। वो चाहता है कि मुस्लिम युवा, मुस्लिम लड़के और लड़कियां आतंकवादी बने, इसीलिए उनके मन में झूठा डर का माहौल पैदा कर रहा है। ऐसे ही लोग कन्हैया लाल जी और उमेश कोहली जी जैसे लोगों की हत्या के जिम्मेदार हैं। बाकी सबको मालूम है सरकार की योजनाएं धर्म के आधार पर नहीं हो रही हैं। स्वयं सामने आके सभी समाज
समाज के लोग कह रहे हैं कि उनको लाभ हुआ है, लेकिन इस डिबेट में जाके कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों का एजेंडा ही कुछ और है। उनको तथ्यों से और सत्य से कोई मतलब नहीं है। वो केवल भारत में इस्लामिक जिहाद कैसे आगे बढ़े इसके लिए कुछ भी झूठ बोलेंगे। 21 जून को उमेश कोले जी का मर्डर हुआ, लेकिन ये मामला इतनी लेट सामने आया, ये किसकी गलती है सर? प्रशासन की या लोगों की? कहाँ पर चूक हो गई? देखिए, मैंने अमरावती में ये बात बोली है, पुलिस को इस देश की ये बात समझनी होगी कि लड़ाई इस्लामिक आतंकवाद से है। ये कोई लोकल लड़ाई नहीं है, ये ग्लोबल लड़ाई है। इसमें आप लोकल राजनीति देखो, सरकार का चेहरा देखो, सच को छुपा लो। तो एक उमेश कोले जी गए, फिर उसके बाद कन्हैया लाल जी गए, कोई ना कोई बेगुनाह मरता रहेगा। अगर अमरावती की पुलिस ने 12 नवंबर को, जब रजा अकेडमी ने अमरावती में दंगा किया, तो उस घटना को गंभीरता से लिया होता, उमेश कोले जी को मिल रही धमकी को गंभीरता से लिया होता, तो उमेश कोले जी जीवित होते। अगर उदयपुर की पुलिस ने कन्हैया लाल जी को मिली धमकी को ये समझा होता कि इस्लामिक आतंकवाद का बहुत भयानक रूप सामने आता है, इसको गंभीरता से लेना है, तो कन्हैया लाल जी भी जीवित होते। लेकिन पुलिस ने सोचा छोटी राजनीति को देख लो, सरकार का मुंह देख लो। सरकार तो बदल गई, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन इस्लामिक जिहाद से लड़ने के लिए पुलिस वालों को, अधिकारियों को ये समझना होगा ये ग्लोबल लड़ाई है। लोकल राजनीति को इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। आतंकवाद की लड़ाई, आतंकवाद से कैसे लड़ना है उतनी गंभीरता से लड़िए। सर, आपका एक ट्वीट मैं कोट करूंगी, कलाम बनकर आओगे तो बुद्ध, कसाब बनकर आओगे तो युद्ध। इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये ट्वीट मैंने हिंदुत्व को डिफाइन करते हुए लिखा है, क्योंकि कुछ लोग हिंदुत्व के खिलाफ बोल रहे थे। तो हिंदुत्व क्या है? कलाम बनकर आओगे तो बुद्ध है हिंदुत्व, कसाब बनकर आओगे तो युद्ध है हिंदुत्व। लेकिन हम हर गाली का जवाब नहीं देंगे, लेकिन गाली का हिसाब जरूर रखेंगे। अगर आप एक गाली दे रहे हो, धर्म को 2 गाली दे रहे हो, तो कृष्ण भगवान ने भी सिखाया गालियों का जवाब मत दो, लेकिन गालियों का हिसाब जरूर रखो। तो ये हिंदुत्व है। हिंदुत्व में शबरी भी हैं, सीता भी हैं, तो रानी झांसी भी हैं, दुर्गावती भी हैं, चेन्नम्मा भी हैं। तो इसको एक तरह से, जब हिंदुत्व के ऊपर आक्रमण हो रहा था, अमेरिका में हिंदुत्व के खिलाफ कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तब मैंने ये कुछ शब्द लिखे थे, ये उसी के उदाहरण में। और मुझे लगता है यही असली हिंदुत्व है। इसको सबको समझना होगा। डरेंगे नहीं, डराएंगे भी नहीं, लेकिन डरेंगे भी नहीं, और हारेंगे तो बिल्कुल नहीं। आप हमेशा से विवादित रहे हैं, विवादित नेता और चर्चित, और आपको काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि आप वाकई इतने सौम्य हैं, इतना अच्छा आपका स्वभाव है। आपको विवादित नेता या आपसे लोग डर रहे हैं, डरा रहे हैं, कैसे आ जा रहा है सर? हम तो आपको बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी मान रहे हैं। नहीं, जब भी आप कुछ काम, अब आप कन्हैया लाल जी के घर में नहीं जाऊँगा तो कोई धमकी भी नहीं देगा। उमेश कोले जी के परिवार के साथ नहीं खड़ा होऊंगा तो किसी के पेट में दर्द नहीं होगा। इस देश में जब भी आप समाज को एक करने की बात करोगे, इकट्ठा करने की बात करोगे, कमज़ोर के साथ खड़े होने की बात करोगे, आंसू पोंछने की बात करोगे, तो जो उन आंसुओं के गुनहगार हैं उनको बुरा लगेगा। और मैं ये मानता हूँ कि उनकी गाली, उनके पत्थर, उनकी धमकी, उनके हमले, ये मेरी छाती में मेडल के समान है। और मैं उनका एहसानमंद हूँ कि इतने मेडल मेरी छाती में लगा रहे हैं। क्या बात है सर। मैं एक लास्ट आपसे एक सवाल पूछूंगी। आप पे एक आरोप है कि कपिल मिश्रा हिंदुत्व फैक्ट्री में हिंदू हिंसक सेना तैयार कर रहे हैं, ऐसा है क्या? हिंदू हिंसक सेना तैयार हो रही है? कहाँ है वो सेना? हिंदू हिंसक है कहाँ? ये वही लोग बार बार झूठ बोल रहे हैं। जो असली हिंसा, हत्या हो गई हमारे भाइयों की, बच्चों की हत्या हो गई है, दरवाजे पे शव पड़े हुए हैं, शोक संतप्त परिवारों के आंसू पोंछने में लगातार यात्राएं हो रही हैं इस राज्य में, इस राज्य में, इस राज्य में, इस राज्य में। इसके बावजूद भी आप सच को छुपा लो। और हिंदू हिंसक, हिंदू सेना, हिंदू आतंकवाद कहाँ हैं? कहाँ हैं? किसके बेटे मर रहे हैं? फिर से ईमानी आपको वही जवाब दूंगा। इन सब सवालों का एक ही जवाब है, किसके बेटे मर रहे हैं, किसके भाई मर रहे हैं, किसकी पत्नियों का सुहाग छिन रहा है, किसका खून सड़क पर पड़ा है। ये तथ्य है ना, ये तो छुपा हुआ नहीं है ना। इनके जवाब ढूंढ लो, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। महुआ मित्रा ने माँ काली के बारे में अभद्र भाषा बोली, तो क्या कोई हिंदू उनकी गला काटने की बात करेगा क्या? कोई मारने की बात करेगा? कोई मारेगा क्या? कभी नहीं होगा। सभ्यता और असभ्यता का एक फ़र्क है, और वो हिंदू जो सभ्यता है वो कभी भी, और मैं चाहूँगा भी नहीं कि हम कभी भी उस स्तर पर पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे हम मिल रहे हैं, आपकी एक अलग पर्सनैलिटी, एक अलग छवि आज आप लोगों ने देखी होगी। जो नेता को हम बताया जाता है, ये देखते हैं कि विवादित, चर्चित जो दिखते हैं वो ऐसा होता नहीं है। कभी कभी चीज़ों को परखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, आप हमसे मिले, हमसे बात करी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे हम एक और नई इंटरव्यू के साथ। धन्यवाद।